एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में एक गुरुजी शिक्षा दे रहे थे धर्म की, कि भगवान को भोग लगाओ, भगवान का पूजन करो, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, जो भी आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके पास है उससे भगवान का पूजन करिए, लेकिन बिना भोग लगाए आपको भोजन नहीं करना। उतने में जैसे ही गुरुजी ने कहा कि सब लोग प्रातः काल या रात्रि में या दिन में जब भी घर में आपके घर में भोजन बनता है, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। उतने में एक शिष्य उठा, कहा गुरुजी कुछ जानने की इच्छा है। गुरुजी ने कहा बताओ। कहा कि हमारे घर में नित्य भोजन बनता है, भोजन का हम भोग भी भगवान को लगाते हैं, लेकिन वो भोजन को तो हम पा जाते हैं, भगवान क्या पाते हैं, और भोग भगवान को क्यों लगाया जा रहा है? गुरुजी बड़े मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा एक कार्य करो। कहा बताइए गुरुजी। कहा कि अपनी पुस्तक खोलो। एक अध्याय खोलने के लिए बोला पुस्तक में से। कहा इस अध्याय में जितने भी पन्ने हैं ये सब याद करके लाना है कल तुमको। उसको अपने प्रश्न का समाधान चाहिए था, इसलिए घर जाकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो जो भी लिखा था उस 2 पन्नों में, रात भर उसको नींद नहीं आई, रात भर में उसने याद कर लिया। प्रातः काल हुआ, जल्दी स्नान ध्यान करने के बाद, अपना भोजन पानी करने के बाद बालक दौड़ता हुआ फिर गुरुकुल पहुंचा, कक्षा में पहुंचा, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा ये बताओ, जो मैंने तुमको होमवर्क दिया था आपने वो कंप्लीट किया? शिष्य ने कहा हाँ गुरुजी मैंने कंप्लीट कर दिया। गुरुजी ने कहा दिखाओ। वो किताब खोल के मुझे दे दो। किताब खोल के गुरुजी को वो शिष्य ने पकड़ा दी। अब गुरुजी ने कहा सुनाओ। तो शिष्य बड़ा होनहार था, उसने वो सब कुछ जो भी याद करके लाया था, जो पुस्तक में लिखा था, सब सुना दिया। कहा कि जो तुम याद करके लाए हो ये तुम्हारे दिमाग में फीड हो गया ना? कहाँ फीड हो गया? तो ये किताब में से गायब क्यों नहीं हुआ? अगर तुमको याद हो गया है तो ये पुस्तक में लिखा क्यों है? शिष्य ने कहा गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी ने कहा बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इस पुस्तक में जो लिखा है सब तुमको याद है, इस पुस्तक में वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो इसमें से इसका प्रिंट उड़ नहीं गया। उसी प्रकार से भगवान जो भोग खाते हैं, जो आप भोग लगाते हो, भगवान उस भोजन को नहीं खाते हैं, उस भगवान उस भोजन से उस तत्व को ले लेते हैं, उस रस को ले लेते हैं और बचा हुआ हम लोगों के लिए भोग के लिए छोड़ देते हैं।